मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट काउंट्स गिवन है कि आप रूलर से कैसे मेजर, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, माइक्रो स्क्रू गेज का जो है वो लिस्ट काउंट क्या होता है। तो डिफरेंट इसमें लिस्ट काउंट दिए हुए हैं और प्रिसीजन वैल्यू दी हुई है कि आप कैसे जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू जो है वो ले सकते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से, ये सारा इसमें से बताया गया है। तो आपने ये जो जितना भी ये साइड बॉक्स दिया हुआ है ये आपने याद करना है। पेज नंबर 16 पे देखें, वही जो आपकी स्क्रू गेज की एग्जांपल थी वो आपकी कंटिन्यू हुई है, वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या आपने पूरा पैराग्राफ करना है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप कैसे मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद है फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस भी आपने पूरा जितना भी इसका टॉपिक है पैराग्राफ है वो आपने याद करना है और इसकी डायग्राम भी देखनी है, इसकी लेबलिंग भी देखनी है। कोई भी चीज़ आ सकती है आपके पेपर में, तो आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, इसमें से जितना जितना आपने पढ़ा हुआ है वो सब आपने याद करना है। पेज नंबर 17 पे देखें, फिजिकल बैलेंस का आगे टॉपिक कंटिन्यू हुआ है, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद है एग्जांपल दी हुई है 1.2 कि आप कोई भी जो है ना मैथ्स फाइंड कर रहे हैं स्मॉल स्टोन का, तो आप फिजिकल बैलेंस से कैसे मेजर करेंगे, तो सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो ये स्टेप्स भी आपने लाजमी याद करने हैं, बताना है कि आपको अगर ये स्टेप्स आने चाहिए कि अगर मैथ्स मेजर कर रहे हैं तो आप किस तरह से फिजिकल बैलेंस से जो है कोई भी मैथ्स मेजर करेंगे। उसके बाद है लीवर बैलेंस, लीवर बैलेंस दिया हुआ है, इसकी डायग्राम भी देख लें और साथ ही साथ इस पूरे पैराग्राफ को आप देखना है कि लीवर बैलेंस क्या होता है और इस तरह से हम कैसे मेजरिंग कर सकते हैं। पेज नंबर 18 पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिया हुआ है और साथ ही साथ 3 और बैलेंसेस दिए हुए हैं, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके देखने के कौन सा प्रिसाइज होता है, बहुत मोर एक्यूरेट होता है, ये सारा इसमें से बताना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का आ सकता है कि ओवरऑल आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लिखें या आप देख सकें कि इसमें से मोर एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है। तो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी इसमें थ्योरी गिवन है ये सारी आपने करनी है। साथ ही साथ एक स्टॉप वॉच का टॉपिक है, स्टॉप वॉच का भी आपने ओवरऑल पूरा टॉपिक करना है, कोई भी चीज़ इसमें से नहीं छोड़नी, बताना है कि स्टॉप वॉच कितने टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल होते हैं और डिजिटल होते हैं, उसमें से लिस्ट काउंट बताने हैं उनके और उनकी प्रिसीजन वैल्यू बतानी है। और उसके बाद साइड पे एक साइड बॉक्स दिया हुआ है यूज़फुल इंफॉर्मेशन का, ये आपके पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, प्रिसीजन देखनी है अपनी मेजरिंग बैलेंस की, डिजिटल मेजरिंग बैलेंस की, तो ये सारी आपने देखना है, इसको आपने याद करना है। पेज नंबर 19 पे देखें, आपके पास टॉपिक है हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच, आप स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करते हैं। आपके पास 2 तरह के स्टॉप वॉच होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, डिजिटल होते हैं, दोनों आपने याद करने हैं, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर देखना है, इसमें क्या आप जो है वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम है या कोई भी ऐसे सॉलिड का वॉल्यूम है, तो आप कैसे मेजर करते हैं मेजरिंग सिलेंडर से। और उसको आपने आपकी जो वे होता है कि आप किस तरह से उसको कोई भी वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे तो आपका क्या वे होना चाहिए, सारा इसमें से बताया हुआ है, तो ये सारा आपने याद करना है। साथ ही साथ एक लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि आपके पास लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स में कौन कौन से होने चाहिए, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, इस साइड बॉक्स को भी आपने याद करना है। पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे देखें हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर को आप कैसे यूज़ करते हैं। मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप ऑफ सॉलिड, ये जितने भी आपको ये दोनों टॉपिक दिए हुए हैं सारे बहुत इजी हैं, जस्ट वे बताया हुआ है कि आप मेजरिंग सिलेंडर को कैसे यूज़ करते हैं और इरेगुलर सॉलिड को जो है कोई भी सॉलिड चीज़ है तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर से, दोनों वे बताए हुए हैं, तो ये दोनों पैराग्राफ आपने याद करने हैं। उसके बाद एक साइड बॉक्स दिया हुआ है लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स के, आप डिफरेंट लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं, ये रूल्स भी आपने देखने के किस किस तरह से आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो कौन कौन से रूल्स आपने फॉलो करने हैं। तो ये जो आपने जितना भी ये इसमें मटेरियल दिया हुआ है ये सारा आपने याद करना है। उसके बाद टॉपिक है साइंटिफिक फिगर, साइंटिफिक फिगर का देखना है, इसमें ये भी ओवरऑल आपने पूरा पैराग्राफ देखना है। और उसके साथ साथ ही इसमें से एक क्वेश्चन भी बन रहा था कि आपके जो है कितने फैक्टर डिपेंड करता है, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये 3 फैक्टर्स भी आते हैं इसमें से। और उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 21 पे देखें, ये आपने पूरा पैराग्राफ याद करना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें से डिफरेंट जो आपके रूल्स होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप किस तरह से मेजर कर रहे थे, उनके क्या क्या रूल्स हैं, वो रूल्स भी यहाँ पे गिवन हैं। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर का जितना भी पैराग्राफ है वो ओवरऑल आपने पूरा याद करना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ एक साइड बॉक्स दिया हुआ है रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मेजरमेंट्स, तो ये जितना भी ये साइड बॉक्स दिया हुआ है आपको ये सारा आपने याद करना है, वे देखना है कौन कौन से रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं साइंटिफिक फिगर्स को मेंटेन करने में।
पेज नंबर 22 पे देखें, एग्जांपल दी हुई है 1.4 में आपको क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशंस क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और साइंटिफिक नोटेशंस में आपने साइंटिफिक फिगर्स में उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो डिफरेंट रूल्स दिए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। ये इस एग्जांपल की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। और उसके साथ ही एक टेबल दिया हुआ है, साइड बॉक्स दिया हुआ है, राउंडिंग द नंबर्स, कि आप नंबर्स को किस तरह से राउंड करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं उसके, ये सारा साइड बॉक्स आपने याद करना है। सो बच्चों, इसी तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके प्रॉब्लम्स जितने भी मैंने करवाए हैं आपने कॉपीज़ पे करने हैं, जो रिटन वर्क है आपका। और साथ ही साथ आपने ओवरऑल पूरा चैप्टर याद करना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट